हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर मनीषा ब्लॉग्स। तो अभी चल रही थी मेरी नाश्ते की तैयारी। मैंने मिर्च पीस दिए थे। अब मैं आलू को छील रही थी क्योंकि मैंने सोचा था आज बनाऊंगी आलू के पराठे। तो ये मैंने आलू छील लिए थे, सारे बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिए थे क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे आज आलू के पराठे बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग सा बनाना चाहिए क्योंकि सर्दियों के मौसम है और सर्दियों के मौसम में आलू के पराठे तो कितने बढ़िया लगते हैं, आपको पता ही है। तो आलू छिल के मैंने मिर्च पीसी थी सूखी वगैरह वाली, जिसमें मैंने मिर्च वगैरह डाली थी और लहसुन वगैरह पीस लिया था क्योंकि लहसुन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है उसमें। और अब मैंने कर लिया आलू को मैश बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आटा गूंद लिया था मैंने फटाफट से। अब मैं बना रही हूँ इसकी लोई। तो बना ली थी मैंने लोई अब इसकी। तो मैंने सोचा कि आज सबको खिलाती हूँ आलू के पराठे क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बनाए नहीं थे घर में आलू के पराठे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया खिलाया जाए, रोज़ ही दाल चावल खिलाती हूँ। तो रोटी मैंने अब बेल ली थी। तो उसमें मैं आलू की स्टफिंग कर रही हूँ। अब मैं आलू थोड़ा सा ज़्यादा भर रही हूँ उसमें क्योंकि जितने ज़्यादा भरोगे तो उतने ही टेस्टी होते हैं आलू के पराठे। वो अलग बात है कि जैसे जो नए हैं, जो पहली बार बनाने वाले लोगों ने कम कम भरने चाहिए क्योंकि ज़्यादा आलू भरने से जो हमारे पराठे होते हैं वो फट जाते हैं। तो मैं तो काफ़ी बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं भर लेती हूँ। ज़्यादा भरती हूँ तो मतलब वैसे थोड़े बहुत बन जाते हैं, ये नहीं कहूँगी मैं एक्सपर्ट हूँ, पर थोड़ा बहुत जैसा भी है बना लेती हूँ मैं पराठे वगैरह। तो अब मैंने लगा लिया था उसमें ऑयल आलू के पराठों में, और थोड़ी सी गंदगी भी हो रही है क्योंकि बनाते टाइम इससे पहले मैंने दाल वगैरह भी बनाई थी तो वो गंदा हो गया था गैस पे। इस वजह से गंदगी को अवॉइड कीजिएगा। तो ये तैयार हो गया मेरा आलू का पराठा। तो इसके बाद हम चले गए थे खेतों में। तो ये देखो भाभी खोद रही थी खेत को, थोड़ा सा वहाँ पे लहसुन वगैरह हमने यहाँ पे लगाया हुआ था तो उसी को खोद रहे थे। अब देखो मेरी मम्मी कहती है कितनी बढ़िया बातें। फिर क्या, बहू तो अपनी घर की है, बेटी पराई घर की है, उससे ज़्यादा काम कराना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा तुम ही सोचते हो। ऐसा नहीं होता, कौन अपनी लड़की से काम कराता है। मेरे नाना जी ना बहू को बहुत अच्छा मानते थे, पता है। नाना जी हाँ, बुला बुला के उनको के अंदर बुला बुला के, वो पहाड़ों में तो ऐसे होता है, बहू के लिए अच्छे से खाना पीना नहीं देते, अच्छी चीज़ नहीं देते। तो कहते हैं ये तो हमारे वो बैल हैं जो हमारे घर खेतों का काम करती हैं, जब ये मोटी तगड़ी होंगी तभी तो काम करेंगी। देखो गाइस, मैंने सारा खोद दिया है, ये देखो। मेहनत किसी और की, क्रेडिट ले जाता कोई और। कहने का मतलब क्या तुम्हारा, अभी आपने देखा ना सब मैंने खोदा है। देखो खाली किनारे से आगे करने के लिए झूठ बोल रहे, देखो मेरा पूरा खोद दिया। देखो मैंने, इतनी घास है, घास तो है। पौधी वो है बेथुआ, बेथुआ है वो। मम्मी ने बताई हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही वाइब आती है ऐसे खेतों में जो शायद शहरों के कमरे में कभी नहीं आती है। तो आंटी हमारे लिए बना के ले आई थी बढ़िया सा फ्रूट चाट, बहुत ही टेस्टी बना के लाई थी। थैंक यू आंटी आपको, क्योंकि ऐसे बैठ के खाने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। मुझे आ रही थी बहुत हिचकी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा वॉइस में थोड़ा वो हो रहा है। तो बहुत टेस्टी हो रहा था ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंटी जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। कुक्कड़ ननद ने मेरे हाथ का छीना, खुद खाने बैठ गई। तो क्या तुम ही खाओगे क्या, मैं नहीं खाऊंगी। कितना खाओगे, कम कम खाओगे, फट जाओगे। मुझे पता है मुझे कितना खाना है कितना नहीं खाना है। अच्छा, ठूसो और ठूसो और ले आऊँ। तो आज हम जा रहे हैं पीहू को स्कूल से लेने। हम पहुंच गए थे स्कूल में। अब ले लिया था हमने पीहू को। पता नहीं मुझे आज इतना कौन याद कर रहा है, शायद मेरा डुग्गू याद कर रहा होगा। देखो कैसे आ रहा है मेरे पास। इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्लॉग देखने के लिए।